क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडी। रेडी बेटा प्लूरल होता है रेडियस का। जब एक हो तो रेडियस, अगर मोर देन वन हो तो रेडाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल शंक को हम कहते हैं। वो किस शेप में हमें बताया गया? स्फेरिकल शेप में है। आर 3 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये भी बताऊंगा बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कहा गया है इट इज मेल्टेड। इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ये इट स्टैंड कर रहा है स्फेरिकल शेल के लिए। इज मेल्टेड यानी कि उसको पिघला दिया गया। एंड रिकास्ट, और उसकी शेप चेंज कर दी किसमें? एक सॉलिड सिलेंडर में। सॉलिड सिलेंडर में उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर था। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है, और साथ में उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। फाइन। सो बेटा अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बेटा जब भी हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट करते हैं तो जितना भी मटेरियल होता है ना मेल्ट होके, वो उतना मटेरियल इसमें यूज होता है इस दूसरे सॉलिड को बनाने में। ओके, अब मान लो इस शेल में यहां मटेरियल कहाँ यूज होगा? देखो पहले ध्यान से समझो। ये जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं ना, यहां मटेरियल यूज हो रहा है शेल के। इसमें कुछ थिकनेस भी है। जब भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दिया होगा तो बेटा उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। और ये अंदर से होलो है। अंदर से होलो का मतलब अंदर से खाली है। अब ये मटेरियल जो है यहां पर, इधर ये इसके इधर क्या कर रहा था? इट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने मेल्ट किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? एक सॉलिड सिलेंडर पे। सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर सॉलिड है। अब ये होलो नहीं है। होलो, होलो मीन्स अंदर से खाली होना, और सॉलिड मीन्स अंदर से भरा होना, मतलब पूरा अंदर से फिल्ड होना। इसके अंदर मटेरियल पूरा फिल्ड है। जो शेल का मटेरियल था वो इसमें कन्वर्ट हो गया इस शेप में। फाइन। तो अब इसका डायामीटर सिलेंडर का हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। और इस केस में हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे? वॉल्यूम का। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, सॉलिड सिलेंडर के इक्वल हो जाएगी। फाइन। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या रहेगी? पहले मैं लिख लेता हूं इसको कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल is equal to volume of solid cylinder। solid cylinder। फाइन। अब देखो बेटा, हमें डायमेंशंस दी हुई है। इंटरनल रेडियस स्फीयर का 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस मीन्स, इंटरनल मीन्स यहां से यहां तक। देखो ये जो है, ये मैंने ब्लू से बेटा मार्क किया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल यहां से यहां तक आउटर सर्कल का जो रेडियस है। और इनर रेडियस, इनर सर्कल का रेडियस को इंटरनल रेडियस कहते हैं। ये हमें दिया है। और डायमीटर सिलेंडर का दिया है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करनी है, और साथ में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। अब बेटा ध्यान देने की ये बात है, जो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या रहेगा? ये रहेगा वो आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम मीन्स बेटा ध्यान से समझना, आउटर वॉल्यूम जो है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, देखो डार्क कर रहा हूँ एरिया, ये वाला आउटर वॉल्यूम इसकी होगी, और इसमें हम आउटर रेडियस लेंगे। और अब इसमें से बेटा हम इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, स्फीयर की इंटरनल वॉल्यूम। और उसमें हम यूज किसका करेंगे? इंटरनल का। इंटरनल वॉल्यूम क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा? जब हमने आउटर वॉल्यूम ली ना, तो उसमें ये वाला येलो वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया, और अंदर का भी
इंक्लूड हो गया, लेकिन अंदर से तो ये हॉलो था। हाँ, इसमें से मटेरियल निकला हुआ था, इधर तो मटेरियल था ही नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, तो हमने इंटरनल वाले को आउटर वॉल्यूम से माइनस करा दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम के लिए बेटा वी यूज कर रहा हूं, वर्ड वी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर तो ये रहेगा ही। अब देखो बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, इसका फॉर्मूला है पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है, लेकिन इधर हम एक्सटर्नल रेडियस ले रहे हैं तो कैपिटल आर ले लेंगे, माइनस 4/3 अगेन पाई, पाई तो पाई रहेगा, पाई उन्होंने 22/7 लेने को कहा है, लेकिन हम पाई की वैल्यू ना डालें ना तो हमारे लिए सही रहेगा। इसका आपको भी पता चलेगा क्यों नहीं डालनी हमने वैल्यू। और स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इंटरनल रेडियस लेना है, स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको इस रेडियस से अलग करने के लिए एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर हो गया स्फीयर का, और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर हो गया, और सिलेंडर का रेडियस आर डैश लिख देते हैं हम, आर डैश, ये इसको आर प्राइम भी रीड कर सकते हैं, स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूलाज हमने लिख दिए। अब बेटा देखो, इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर कॉमन है। क्या कॉमन है? 4/3 पाई। आर कॉमन नहीं है बेटा, क्योंकि रेडियस, इंटरनल रेडियस अलग है और एक्सटर्नल अलग है, तो इसको हम आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे। ओके, अब इज इक्वल टू, इधर भी पाई को पाई रहने दो, और रेडियस कितना दिया? 7, तो ये 7 का स्क्वायर लिख दो, या 7 × 7 लिख दो, क्योंकि जब स्क्वायर होता है ना 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 लिख सकते हैं, और हाइट हमें फाइंड करनी है। अब देखो बेटा, एक स्टेप में ये पाई और पाई कट कर देंगे, तो हमें पाई की वैल्यू डालने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। अब देखो क्या करना आगे। अब हमें 4/3 तो ये है, अब एक्सटर्नल रेडियस कितना है? 5, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, माइनस इंटरनल रेडियस 3, तो ये 3 क्यूब हो गया। फाइन। और यहां पर 7 × 7 × h ऐसे ही रहने दो। फाइन। अब देखो बेटा, 4/3 एज इट इज रहेगा, 5 क्यूब क्या होता है? 125, और 3 क्यूब 27, 3 × 3 × 3 27 इज इक्वल टू 7 × 7 × h। फाइन। अब देखना बेटा, अब 4/3 ऐसे ही रहेगा। अब 125 में से अगर हम 27 माइनस करें ना, तो हमारा आंसर आता है 98। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 98 इज इक्वल टू 7 × 7 × h। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है ना पहले बेटा। अभी हम टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हाइट तो चाहिए ना। हाइट कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। 4/3 × 98 को एज इट इज लिख दो, और ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 7 इधर आके ये डिवाइड में चले जाएंगे, यानी कि अगर हमें पूरा डैश ऐसे डाल दें तो ये 7 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइजर में आ जाएगा, ये वाला 7 भी डिवाइजर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में चले गए। ओके, अब ये h हो गया हाइट, h4 हाइट। अब देखो बेटा, इस 7 को 98 और 7 को हम कट कर सकते हैं, तो ये बनता है हमारा 14, फिर 7 × 7, यहाँ 2, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बेटा हमारा, तो हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू 4 × 8, 8/3। और इसको अगर हम डेसिमल में करें ना, तो 2.66, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसकी, तो हम 2 प्लेसेस तक ले लेंगे, 2.66 सेंटीमीटर।
फाइन, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की हाइट हो गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब हम क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फाइन, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ बेटा, एक लाइन डाल देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। फाइन, अब देखो बेटा, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, पाई इधर हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इधर पाई कहीं कट नहीं होगा, इधर तो कट हो गया था तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी। आर रेडियस 7 और फिर इधर भी आर है 7। हाइट, अब बेटा हम डेसिमल वाली हाइट मत लेना, फ्रैक्शन वाली लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से समझो। ये 7 और 7 कट हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 2 44, 44 मल्टीप्लाई बाय नाउ 7, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आया बेटा, 3 आया। फाइन, 3 एलसीएम आया, 3 1 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो हम 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 21 प्लस, अब 3 के टेबल में कब आता है, यानी कि 3 कितने टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 3 1 द 3, तो इधर इंटू 1 करेंगे, 3 1 द 3, और 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 हो गया इधर। नाउ 44 मल्टीप्लाई बाय 29/3। अब 44 इंटू 29 क्या होगा, देखो बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, अगर हम 44 मल्टीप्लाई 29 करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 1276 अपॉन 3। अब 1276 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट 425.333 एंड सो ऑन। तो हम 2 प्लेसेस तक अगेन ले लेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया।